तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने संकल्प पत्र को लेकर अपना बयान दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री पर पलटवार किया। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर अपना बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह संकल्प पत्र विकसित भारत बनाने के लिए जारी किया गया है। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। 2014 और 2019 के घोषणा पत्र को पूरा किया गया है। अब 8.5 करोड़ बिहारी को 5 लाख का इलाज और 5 किलो अनाज देने की गारंटी है। इस दौरान लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी देवी के शासनकाल में लालू परिवार के लोग राजा की तरह रहते हैं। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है। 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया कि जितने लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, उन सभी लोगों को, क्योंकि इसमें 1 करोड़ 21 लाख परिवार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उस परिवार को देने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ 58 लाख परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था है। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। कि लालू जी को पता है क्या है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना।
लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी हार के डर से घबराहट में है और इसी घबराहट में आकर बीजेपी के नेता 400 पार का दावा कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल रक्षा मंत्री ने कहा था कि चार्जशीट वाले लोग प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात कैसे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। अग्निवीर योजना में जो नौजवान आहत हुए हैं उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। का सम्मान करते हैं, बुजुर्ग है, अभिभावक है। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? तो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की। देश के रक्षा मंत्री हैं, अग्निवीर जो योजना आया, पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है, तो इस पे तो वो बातें नहीं कर रहे। तो हम लोग सब लोग जो है, राजनाथ सिंह जी आए हैं तो ठीक है, अपना बोल करके गए हैं तो उनका ही काम है, अपना बोले खुश कर देंगे, तो उससे ज्यादा हम क्या बोले। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो है इस बार बिहार में एनडीए की सरकार जीतेगी। चिराग पासवान कह रहे हैं। इसमें नया क्या है? इसमें नया कोई बोले, पता चल जाएगा आने वाले समय में। घर तो छिनाना गया है। तो राजनाथ सिंह ने कैसे देखा? हो गया, राजनाथ सिंह हो गया। सारण संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य चैती छठ के मौके पर सोनपुर में नारायणी नदी घाट पर पहुंची। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान रोहिणी ने भाजपा के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला बोला। रोहिणी ने कहा कि भाजपा ने अपने पुराने वादों को कभी भी पूरा नहीं किया है। भाजपा ने झांसा देने का दुकान खोल रखा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लालू परिवार के खिलाफ केवल साजिश रची जा रही है। की गारंटी पूछ रही है कि क्या हुआ मेरे 2 करोड़ का रोजगार का, कब आएगा मेरे खाते में 15-15 लाख रुपया। ये सारण की जनता पूछ रही है। सारण की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूछ रही है कब मिलेगा बिहार का विशेष पैकेज। हाँ, तो जो पिछला बार जो आ करके मेरे सारण में आकर के बोले थे कि चीनी का हम चाय यहीं से पियेंगे, कब खुलेगा ये फैक्ट्री? हाँ, चीनी मिल कब खुलेगा? अभी तक तो कोई आता पता नहीं है। खाली हवाई जुमलाबाजी, बस खाली यही झांसा दे रहे हैं लोग। 10 साल से झांसा का दुकान खोल करके रखे हुए, फिर से वो पिटारा आज लाके खोल दिए हैं। तो पहले पुराना हिसाब कीजिए, उसके बाद से आगे का सवाल पूछिए। आपका मतलब राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर या फिर मंझे हुए नेता से आपकी लड़ाई है? आप नई नवेली हैं। मेरी लड़ाई किसी से कुछ नहीं है, बस मुझे खाली आशीर्वाद चाहिए। वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद चाहिए। और उन लोग को जो गाली देना गाली देते रहे, उनका काम ही है बहन बेटियों को गाली देना, बहन बेटियों को बदनाम करने का। वो डेली ढूंढ रहे, माइक्रोस्कोप लगाए हुए हैं, लगा ले दीजिए। इस बार जनता उनका चश्मा उतार के फेंकेगी। कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई लालू यादव से है, और लालू यादव और पूरा आरजेडी के वर्कर सब जनता की लड़ाई है बेरोजगारी से। बेरोजगारी हमारी मेन दुश्मन है, देश की मेन दुश्मन है बेरोजगारी। वो लड़ाई होना चाहिए, ना कि लालू यादव। लालू यादव से लड़ाई के कारण ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको लगाए हुए हैं, पीछे छोड़े हुए हैं। वो अपना लगाने दीजिए, करने दीजिए। हमारा काम है सबको रोजगार मुहैया कराना, सबको शिक्षित कराना, सबको हॉस्पिटल बढ़िया मुहैया कराना, सड़क बनवाना, पक्की सड़क, साफ पानी, साफ मतलब सब सुरक्षित करना। आरजेडी ने बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को सिवान से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल दे दिया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत सिवान लोकसभा सीट लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मिला है। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को इतना प्रेम करते हैं कि पप्पू यादव को टिकट से बेदखल कर देते हैं।
वहीं कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है। अपने पुत्र के लिए प्रेम तो माननीय पप्पू यादव जी को कांग्रेस में शामिल होने के पूर्व उनसे मिल लेते हैं, लेकिन टिकट से बेदखल कर दिए जाते हैं। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है। क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है कि हमारे पुत्र के सामने दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं पाए। अब कांग्रेस पार्टी का आला कमान ने फैसला लिया है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाएंगे। माननीय मनोज तिवारी जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि माननीय लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर कांग्रेस राजनैतिक रूप से बिहार में न मुस्कुराती है न कराहती है। कांग्रेस एमएलए प्रतिमा दास ने एनडीए के बड़े नेताओं के बिहार दौरे को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के लगातार कार्यक्रम को लेकर कहा कि बड़े नेताओं के आने से बिहार की जनता उन्हें वोट नहीं देने वाली है। भाजपा के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल है। प्रतीत होता है कि विगत 10 वर्षों ने भाजपा के लोगों ने, भाजपा की सरकार ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, खासतौर से बिहार के लिए। स्पेशल पैकेज की बात की जाए, किसानों की बात किया जाए, युवाओं की बात किया जाए, इनका घोषणा पत्र हमने पढ़ा है बीजेपी का। अब ये कह रहा है कि पेपर लीक होगा तो उस पर कानून बनाएंगे, और ये हमारे घोषणा पत्र में पहले से ही, बल्कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जब वो न्याय यात्रा निकाले थे उस समय से वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से नौजवान इतनी तैयारी के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, इसके लिए यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ठोस कानून बनाएंगे। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से चुराया हुआ इनका घोषणा पत्र का वो सब शब्द है। और ख़ास तौर से किसानों की बात, हमने एक चीज़ और पढ़ा है कि 5 साल तक ये देश की जनता को मुफ्त में अनाज देंगे। तो जब हमारे देश के किसान ही नहीं मजबूत होंगे, जब किसान की आय दुगनी करने की बात करने वाली भाजपा की सरकार अन्न देने की बात करती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है। क्योंकि किसान को इनके शासन सत्ता में 700 किसानों की हत्या हुई है। हत्या मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब प्रोटेस्ट करते थे तो केंद्र सरकार के अधीन ही दिल्ली की पुलिस आती है, और वो पुलिस के फायरिंग में बहुत से किसान मरे, बहुत से किसान ठंड से मर गए। तो जो किसान का नहीं हो सकता, जो नौजवान का नहीं हो सकता, वो देश के लिए क्या करेगा। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का समापन हुआ। भागलपुर के घाटों पर श्रद्धालुओं ने सुबह भगवान भास्कर को अर्घ दिया। मौके पर पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने अर्घ देकर मंगल कामना किए। बता दें कि सुरक्षा और राहत बचाव कार्य के लिए घाट पर एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। मुजफ्फरपुर के सकरा पुलिस ने फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से लूटी गई सामग्री समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के ठिकाने से एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों में हिमांशु कुमार, साहिल कुमार और राजा शामिल है। फ्लिपकार्ट के माध्यम से करीब कुछ दिनों पहले अपराधियों ने एक मोबाइल मंगवाया था। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी बॉय से सारे सामान को जब्त कर लिया था और मोटरसाइकिल समेत सभी सामान को लूट लिया था। दिनांक 9/4/24 को सकरा थाना क्षेत्र के मरकन दरधाम मार्ग पर फ्लिपकार्ट कर्मी से। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।